नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं आपका जो स्वागत कर रहा हूं वो भगवान की कथा में कर रहा हूं। अभी इसी कुछ देर पहले यह भगवान की पवित्र कथा का वर्णन किया जा रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए शास्त्री जी हैं, जो अपने शब्दों से, अपने मुखारबिंद से, यहाँ बहुत सारे श्रोता थे, सैकड़ों की संख्या में श्रोता थे, उन्हें ये कथा श्रवण करा रही थी। जानने का प्रयास है शास्त्री जी किस तरीके की कथा कह रही हैं, कौन सा आज दिन है, कल कौन सी कथा होगी और आगे कितने दिन कथा ये और चलेगी। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। शास्त्री जी, चूँकि ये शास्त्री है, सपना शास्त्री नाम है इनका। शास्त्री जी, कब से यहाँ कथा प्रारंभ हुई है? आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। और आज शिवचरित की कथा हुई थी, कल महाराज ध्रुव जी की कथा होगी। इस प्रकार से यहाँ कथा चल रही है, श्रोता लोग आते हैं सुनने के लिए। किसके सौजन्य से आपको यहाँ आना हुआ? आपने किसने आपको यहाँ बुलाया है? जी, हमारी आशा मैया हैं, इन्हीं के द्वारा हमारा आना हुआ है। जी, हर वर्ष कथा यहाँ करवाती है। काली माँ का मंदिर है, बहुत सुंदर, और हर वर्ष कथा होती है यहाँ। आप हर वर्ष कथा कराते हैं? हर वक्त करते हैं। अभी तक कितनी कथा करा चुके हैं? 51 तो इन हो चुकी हैं ताबा में। इस जगह है यहाँ पर 51 कथा हो चुकी है। 51 हो चुकी हैं। ये जो जगह है वो काली माँ का मंदिर है। इटावा से, मंडी से जब आप आएंगे, गोरापुरा की तरफ जाएंगे तो काली मैया का एक मंदिर पड़ता है और मंदिर के जस्ट सामने इस कथा का आयोजन चल रहा है। शास्त्री जी, अब आगे किस तरीके की कथाएं होनी हैं, आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। आगे क्या, आज तीसरा दिन था, आज शिवचरित हुआ, कल ध्रुव जी की होगी, परसों वो पहला चरित होगा। इसी हिसाब से हरिश्चंद्र की होगी, कृष्ण जन्म, राम जन्म, यही ऐसी प्रकार से चलती रहेंगी कथा। जो श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथाएं होती हैं, सप्ताह यज्ञ, तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे लगातार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस समय चल रहा है। चूँकि ये माहौल ही ऐसा होता है कि इस समय कथाएं अक्सर कर होती हैं। सनातन धर्म की जब बात आती है तो बड़े बड़े संत महर्षि लगातार सनातन धर्म को लेकर के चर्चाएं करते रहते हैं। चाहे एक उसी कड़ी में मैं आपको जोड़ दे रहा हूँ, प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज को आपने सुना होगा, वो लगातार ये कहते हैं कि पाखंडवाद से दूरियाँ बनाए रखना चाहिए। क्या आप मानती हैं कि वाकई पाखंडवाद से बचना चाहिए? बचना चाहिए, जो पाखंडी है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है और पाखंडियों से बचते रहोगे तो आगे कुछ कर लोगे, कुछ बढ़ लोगे, और उनको नहीं समझ पाओगे, उनको नहीं सोच पाओगे तो फिर भाई आपका घड़ा भर जाएगा। अच्छा शास्त्री जी, कुछ शास्त्री ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी व्यक्ति का, नाम लेना गलत हो जाता है क्योंकि पूरे समाज को कलंकित नहीं कर सकते आप। कुछ शास्त्री लोगों ने लगातार समाज में एक रूमर फैला रखा है। कहते हैं कि कुछ लोगों ने गलत एक्टिविटीज़ की हैं, किसी की अलग तरीके से कोई मंच पे गाना गा रहा है, कोई ढोलक वाला अलग तरीके से कृत कर रहे हैं, शास्त्री भी उल्टे सीधे गाना गाती हैं। आप क्या मानती हैं कि भागवत मंच से इस तरीके के अश्लील गाने या अश्लील हरकतें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जो भागवत होती है मर्यादा में होती है, भागवत को भागवत ही रखो तब तो ठीक है। बस यही सबसे कहना है कि भागवत को भागवत रखो तो ठीक है। भागवत को रंगमंच नहीं बनाओ। जो है, जो उसमें लिखा है, जो उसके आधार से चल रहा है, बस उसी को चलाओ, और जो उससे जुड़ा नहीं है उसको मत दोहराओ। लेकिन हम, अब जो आप कह रहे भाई, हम भी कहना चाहते हैं, हम भी नहीं किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं और ना किसी को मतलब आवाज़ किसी के ऊपर उठाना चाहते। बस यही कहना चाहते हैं कि भाई भागवत को भागवत रखो, उसको रंगमंच रंगशाला नहीं बनाओ। जो है वो अपनी गद्दी से नीचे आकर के बोलो, नीचे आकर के गा लो, लेकिन भागवत को भागवत के इशारे से कहो तब तो ठीक है। हम गद्दी पे बैठ कर के पब्लिक को, जनता को उपदेश देते हैं कि ये करो वो करो, और कोई भाई खड़ा हो जाए हमसे ही क्वेश्चन करने लगे कि हमको ज्ञान दे रहे हो और आप क्या कह रहे हो, तो क्या है इसमें? तो ऐसी मतलब स्थिति मत लाओ जो कोई तुमको टोकने लगे। सभी से हमारा वही कहना है कि ऐसी स्थिति पैदा मत करो जो तुमको कोई मंच पर ही खड़ा करके टोकने लगे। ऐसा कुछ कहो, ऐसा कुछ बनाओ। अगर हमने कुछ सीखा है जनता को आप अपने आप को क्या कहती हैं? शास्त्री, कथावाचक, क्या लिखती क्या है आप? क्या हम अपने नाम से लिखते तो शास्त्री हैं, लेकिन शास्त्री तो हम नहीं है। शास्त्री तो वही है जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। न हम कोई ज़्यादा बड़े विद्वान हैं, न कोई वक्ता हैं और न कोई ज्ञाता हैं। बस थोड़ा बहुत है जो कुछ सीखा है, पढ़ा है भागवतों किताबों से, सो अपना कह रहे और बस वर्णन कर रहे हैं। हम कोई अपने आप को विद्वान नहीं समझते, ना हम कोई विद्वान है, ना मैं कोई वक्ता हूँ। बस थोड़ा बहुत जो कुछ सीखा है वो अपने बैठ के। आप बाकी बहुत अच्छी तरीके से, मैंने भी आपकी कथा को सुना है, बहुत आप शांति तरीके से कथा को कह रही थी। कथा कहने का लहजा भी, तरीका भी आपका ठीक ठाक है। अब आखिरी सवाल आपसे मेरा यही है, चूँकि यहाँ भागवत बैठी हुई है, ये भी है, यहाँ के श्रोताओं का बिहेवियर कैसा है, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे श्रोता है यहाँ के। नहीं होता है, कतई माहौल खराब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है। जो बनता है सो दे देते हैं, बड़ी खुशी से सुनते हैं।
तो हमारे वो नहीं करते हैं बड़ा। अच्छा, तो आपने यही क्यों चुना कि भागवत ही करानी है और कुछ काम का ही नहीं कराया? अब हमारे जब मन में होता ही नहीं, हम क्या करूं। अच्छा, कहाँ से ये मैं भगवान का कुछ मिला संदेश? हमें संदेश मिला, हाथ पाँव सही है और कहाँ मिला। नहीं, ये कहीं से कोई इच्छा जागृत हुई होगी, आपके मन में लगा नहीं, होगा कि किसी कथा ने करनी अपने आप मुझे इच्छा आई, अपने आप कर रहे, हमें कोई नहीं करवा। काफी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अभी लोग कह रहे थे कि हर साल ये कथा कराती हैं दादी अम्मा। अब साल में 2 कराने लगे और अकेले हाथ जोड़ के सबसे मांगा तो रहे ना, उसी को तो हम मांग भी बुलाए तो टाइम हुए। मतलब बाड़ी नहीं अच्छी बोलोगे तो तुम्हें कोई नहीं दे देगा, पर हमें सब देते हैं और हमें खूब होते सारे हैं। लोग सहयोग करते हैं। हाँ, सब लोग ये कह रहे हैं सारे लोग सहयोग करते हैं। किस तरीके का है प्रोग्राम यहाँ भागवत का हर साल होता है? बिल्कुल करते हैं, सारे लोग सहयोग करते हैं, पूरा मोहल्ला। आप जब मेरे पास आई थी तो कुछ विघ्नकारक लोग होते हैं, उन्होंने भी अपनी दूसरी कथा रख दी थी, बोले वो धमका रहे, तो हमके धमकाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इतनी तो धमका क्यों रहे थे? वो धमका रहे थे कि नहीं मेरी कथा होगी, जबकि आपकी कथा के परिचय बट गए थे। तो हमने कहा ये तो संभव नहीं है, इतनी तो हिम्मत नहीं है किसी में कोई किसी को धमकाए। तो सारे मोहल्ले ने सहयोग किया और पूरे मोहल्ले से दूर के लोग भी आए और अपने आप ही लोग यहाँ दान देते हैं। आपको ज़्यादा कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप देते हो। सारी व्यवस्थाएं यहाँ के जो श्रोतागण हैं वो खुद ही बनाते हैं। आपने एक चीज़ और देखी होगी, अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे शास्त्री जी से कि आप का सहयोग बहुत अच्छा रहता है कि जब वक्ता अच्छा होता है ना तो माहौल शांत होता है। तो आपने देखा था माहौल कितना शांत। काफी वक्ता ऐसे भी हैं उनके कृत्य छिपे नहीं है किसी से। वो ठीक है। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, बहुत छोटी सी बात है, तो ट्रेन बोगी से लेडीज बोगी थी, तो एक बुजुर्ग को निकालने लगे तो ये कहा कि माता जी इसे बैठने दो, तो वहाँ महिलाएं कहने लगी कि आसाराम से ये ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं। तो चूक तालाब में एक मछली गंदी होती है, देखा सबको गंदी निगाह से देखा जाता है, लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता। धर्म का काम होना चाहिए। अगर धर्म हट गया तो बिल्कुल बिल्कुल समाज में जो डेली क्रियाक्रम में अनुशासन है, एक चीज जानना चाहूँगा आपसे, शास्त्री जी ने कौन सी कथा सुनाई थी आपको, उस कथा में से क्या याद है? मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, लेकिन शास्त्री आरती तो आप सुन रहे थे, भजन तो आप गा रहे थे, एक लाइन तो बताइए कौन सा भजन सुनाया था लास्ट में? नहीं, शास्त्री जी ये कह रही थी कि इससे जन्म का जो है उद्धार हो जाएगा। ठीक है, किन के जन्म का? अरे अपने जो सुनेंगे सबका। अब चूक सही बात है कि लेकिन आदमी को आना चाहिए तो दिमाग भी यहाँ उपस्थित होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं रखते ना, इधर उधर का भी रहते। ऐसा तो नहीं शास्त्री जी का रसिया गजल गीत भजन सुन ले बस काम खत्म? नहीं, आज शास्त्री जी डिमांड होती है गजलों की, पेशकश की, एक गाना चलता है तो हम ये इसकी बुरी बीमारी है ताम जाम करके। नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, अभी परसों से आए हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ, अभी कोई कैसी भी डिमांड कुछ नहीं हुई है। जो है सो अच्छा, तो लास्ट में कौन सा भजन सुनाया था आपने? अब ये भी साथ में ही अध्यक्ष जी वो लास्ट में भजन सुनाया था करके, प्रीत बड़ी पछतानी धोखा दे गया सावरिया। ये भी पछता रहे होंगे, याद नहीं है? अब वो भाई उन्होंने अब पछता रहे नहीं पछता रहे? नहीं, पछताना तो बिल्कुल जायज है और आपका पूछना भी जायज है। क्या मैं ये कहना परिजन जी आपको याद है? सही बताने इधर आइए, आप बताओ। नहीं, जय सुनाया तो बता रही ना लास्ट तो क्या बताया था? के प्रीत सामरिया। परिजन जी ध्यान नहीं है आपका भागवत में? तो बराबर है, तो पूरी जितनी लीला है उतनी सुना दूंगा मैं, लेकिन ये है कि हमने थोड़ा अच्छा, तो आनंद आ रहा है भागवत में? अच्छा लगा? बहुत आनंद आ रहा है। शास्त्री जी कथा कैसे कह रही है? बहुत बढ़िया कह रही हैं। अच्छा, आप कल से वादा करो आप कथा सुनोगे ध्यान से। मैं आज भी बराबर सुन रहा हूँ, आप तसल्ली से बैठिए, हम पूरी कथा सुना दूंगा। ये तो नहीं सुना पा रहे अध्यक्ष जी भजन? नहीं, अध्यक्ष जी का चूक इधर उधर की टेंशन भी रहती है। किसके चक्कर में? स्कूल के में। अब भजन के चक्कर में नहीं है? नहीं, आप देख लीजिए बड़ा। नहीं, वो सही कह रही, तो टेंशन इधर उधर की रहती। लेकिन मेरा आपका क्वेश्चन सही है। मेरा मानना ये है कि अगर आदमी यहाँ तन से है तो मन से भी होना चाहिए। मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, मन को भी नहीं भटकाना चाहिए।